आज मैं आप सबको इस वीडियो में कॉज का मतलब बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कॉज का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सिंपली हम इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। तो दोस्तों बिना ज़्यादा देर करते हुए आइए शुरू करते हैं। कॉज का मतलब जानते हैं। मैं आपको इसका मतलब अगर बताऊं शुद्ध हिंदी में, इसका मतलब होगा कारण या फिर कारण बनना। टू मेक समथिंग हैपन, यानी कॉज का मतलब होता है या तो कारण या फिर किसी चीज का कारण बनना। इससे यह पता चलता है कि कॉज एक नाउन की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है और वर्ब की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि जब ये कारण है तब ये नाउन है, जब ये कारण बन रहा है तो ये वर्ब है। इंग्लिश में बोले तो टू मेक समथिंग हैपन, यानी कुछ करवा देना, यानी कुछ हो गया है ना, उसका कुछ कारण बन रहा है, उसके लिए कॉज का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। इंग्लिश के डिक्शनरीज वगैरह में भी आप कहीं पर जाएंगे, किसी वर्ड को सर्च करेंगे या फिर बुक्स में लोग बोलते भी हैं, कॉज का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इसका यूज आपको बहुत अच्छे से जरूर पता होना चाहिए। देखिए पहला सेंटेंस आप देखिए अपनी आंखों के सामने। आग लगने की वजह क्या थी? इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, आग लगने की वजह क्या थी, यानी कि कारण क्या था आग लगने का। तो इसमें हम कॉज वर्ड का यूज ऐसे कर रहे हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फायर। अब यहां पर कॉज का यूज कैसे हो रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं? द कॉज यानी कॉज का यूज यहां पर एज अ नाउन हो रहा है। कॉज यहां पर एक नाउन है। व्हाट मतलब क्या, ये पास्ट है क्योंकि वजह क्या थी, है ना, तो ये पास्ट है। व्हाट वाज द कॉज, यानी द कॉज क्या था, कारण क्या था, किस चीज का? ऑफ द फायर। ऑफ द फायर, यहां पर ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ द फायर यानी आग का। What was the cause of the fire, यानी कि फायर का कॉज क्या था, फायर का कारण क्या था। अगला सेंटेंस देखिए, बारिश की वजह से कई हादसे हुए। बारिश की वजह से कई हादसे हुए, इसमें आप कॉज का यूज एक अलग तरीके से देखेंगे। द रेन कॉज्ड सेवरल एक्सीडेंट्स। द रेन कॉज्ड सेवरल एक्सीडेंट्स, यहां पर देखिए दोस्तों सिंपल पास्ट है, हादसे हुए। और यहां पर जो हम कॉज का यूज कर रहे हैं ना, ये एज अ वर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं ना, नाउन की सेकंड फॉर्म थोड़ी होती है। अगर ये कॉज्ड है मतलब एज अ वर्ब सेकंड फॉर्म यहां पर यूज हो रही है। द रेन कॉज्ड यानी रेन ने कॉज किए, यानी यहां पर हम कौन से वाला यूज देख रहे हैं, कारण बनने वाला, कारण बनना। यानी यहां पर रेन कारण बनी है, रेन ने कॉज करवाए सेवरल एक्सीडेंट्स। सेवरल का मतलब कई, यानी जो मात्रा में बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, हादसे। द रेन कॉज्ड सेवरल एक्सीडेंट्स, यानी बारिश कारण बनी बहुत सारे हादसों का। मतलब यही बन रहा है कि बारिश की वजह से कई हादसे हुए। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखिए, तुमने मेरे लिए बहुत परेशानी या फिर दिक्कत खड़ी कर दी है। तुमने मेरे लिए बहुत परेशानी दिक्कत खड़ी कर दी है, यहां पर सेंस क्या आ रहा है कि तुम कारण बने हो मेरी बहुत सारी परेशानियों का। हम कहेंगे यू कॉज्ड मी अ लॉट ऑफ ट्रबल। एवरीडे इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, यू कॉज्ड यानी तुमने कॉज की है, तुम कारण बने हो, अ लॉट ऑफ ट्रबल का। ट्रबल मतलब मुसीबत होता है, प्रॉब्लम, परेशानी। मी, यू कॉज्ड मी यानी तुमने मुझे बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी मेरे लिए, मेरे सामने। यू कॉज्ड मी अ लॉट ऑफ ट्रबल, यहां पर भी कॉज एज अ वर्ब यूज हो रहा है। यू कॉज्ड मी अ लॉट ऑफ ट्रबल, उसकी वजह से कार को बहुत नुकसान हुआ। किसी चीज की वजह से कार को नुकसान हुआ, कारण बना कुछ कार को नुकसान होने का, डैमेज होने का। इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द कार। अब यहाँ पर दोस्तों इट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो तूफान था, तूफान की वजह से, या फिर एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज जिसने कार को डैमेज करवा दिया। इट कॉज्ड सेकेंड फॉर्म है कॉज की। अ लॉट ऑफ डैमेज का मतलब होता है बहुत सारा नुकसान। अ लॉट ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा। अ लॉट ऑफ डैमेज बहुत नुकसान, बहुत तोड़फोड़। टू द कार यानी कार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। नींद की कमी से वो थका हुआ महसूस करने लगी। नींद की कमी से, द लैक ऑफ स्लीप कॉज्ड हर टू फील टायर्ड। यहां पर देखिए दोस्तों, द लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी, यहां पर यह वजह है उसका थका हुआ फील करने की। कॉज्ड हर यानी कि जो नींद की कमी थी ना, उसने उसको कॉज किया कि वो टायर्ड फील करे, कि वो थका हुआ फील करे। द लैक ऑफ स्लीप कॉज्ड हर, यानी जो द लैक ऑफ स्लीप है ना, लैक ऑफ स्लीप यानी नींद की जो कमी है, इसी ने कॉज किया है उसको कि वो टायर्ड फील करे। यहाँ पर टू आ रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू फील टायर्ड, कि वो फील करे, टायर्ड फील करे। किसने कॉज किया उसको? लैक ऑफ स्लीप ने कॉज किया। दोस्तों अगर आप एक सेंटेंस को अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप ऐसे बहुत ही सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरा ध्यान रहता है क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर।
और वैसे भी मैं आपको काफी सेंटेंसेस बता ही देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वो तुम्हारी परेशानियों कठिनाइयों का कारण है। ही इज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर फिर से ये कॉज एज अ नाउन यूज हो रहा है। अगले सेंटेंस में देखिए, वो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। अरे उसकी बात मत मानो, क्या पता तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर दे। ही इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। दोस्तों यहाँ पर लाइकली टू का यूज हो रहा है। लाइकली टू का मतलब कोई चीज की संभावना है। ही इज लाइकली टू कॉज यानी वो कॉज कर सकता है। जैसे इट इज लाइकली टू रेन, बारिश हो सकती है। ही इज लाइकली टू कॉज यानी वो कॉज कर सकता है, कारण बन सकता है प्रॉब्लम्स का, आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है वो। ही इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। मेरी सारी परेशानियों की वजह वो है, वो ही है मेरी सारी परेशानियों की वजह। शी इज द कॉज ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स। शी इज द कॉज, यहाँ पर फिर से दोस्तों जो कॉज है ये एज अ नाउन यूज हो रहा है कि वो कॉज है। शी इज द कॉज ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स, मेरी सारी प्रॉब्लम्स का कॉज तो वही है। इस जीत पर तो समारोह होना चाहिए। अब दोस्तों एक और यूज कॉज का, समारोह मतलब फंक्शन पार्टी। जैसे कि आपने कोई जीत हासिल करी है, बोलते हैं ना अब तो पार्टी हो जाए यार, ऐसे बोलते हैं ना कि तो पार्टी होनी चाहिए, तो हम ऐसे बोलते हैं दिस विक्ट्री इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर्स में और लोगों को बात करते हुए जरूर सुनेंगे, कॉज फॉर सेलिब्रेशन। दिस विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जीत होता है, विक्ट्री भी एक नाउन है। दिस विक्ट्री इज अ कॉज, ये विक्ट्री जो है ना ये एक कॉज है, यानी ये तो एक कारण है सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन होना चाहिए। अब दिस विक्ट्री इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। उसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। अब देखिए ये पास्ट की बात है दोस्तों। अब आप यहां देखिए इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ही कॉज्ड मी टू मिस, यानी यहां पर आएगा कॉज्ड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट की, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण बन चुका है। मी टू के बाद वर्ब आएगा टू मिस। ही कॉज्ड मी टू मिस यानी उसने ही, वही कारण बना मेरी ट्रेन मिस होने का। ही कॉज्ड मी टू मिस द ट्रेन यानी उसने मुझे कॉज किया कि मैं ट्रेन को मिस कर दूं, यानी वही मेरे ट्रेन मिस होने का कारण बन गया। जैसे कि बारिश की वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। द रेन कॉज्ड मी टू वरी अबाउट यू। यहाँ पर भी देखिए सेम स्ट्रक्चर है, कॉज्ड मी टू वरी यानी रेन ने मुझे कॉज किया कि मैं वरी करूं। टू के साथ वर्ब आया ना, यहाँ पर भी टू के साथ वर्ब आया था, टू मिस द ट्रेन। कॉज्ड मी टू मिस, कॉज्ड मी टू वरी यानी इस बार रेन बनी है कारण। द रेन कॉज्ड मी टू वरी अबाउट यू यानी आपके बारे में चिंता करने के लिए मुझे कारण बना दिया, यानी कारण बन गई बारिश कि मैं आपकी चिंता करूं। मतलब यही है कि बारिश की वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। दोस्तों सेम टू सेम एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आपको कॉन्सेप्ट और सेंस को समझते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तुम्हारा मन किसने या फिर किस चीज ने बदल दिया? यार किस चीज ने बदल दिया तुम्हारा मन? What caused you to change your mind? यहाँ पर भी देखिए वही फॉर्मेशन है, caused you to verb, caused you to verb। What मतलब यहाँ पर था बारिश ने किया, यहाँ पर था उसने किया, यहाँ पर तो अननोन है, किसने किया हमें पता ही नहीं, तो हमने what लगाया। What caused यानी किसने कॉज किया you to change your mind कि तुम अपना माइंड चेंज कर लो। चेंज योर माइंड का मतलब होता है पहले आपने कोई फैसला लिया था, अब आपने फैसला बदल दिया, यानी कि यू हैव चेंज्ड योर माइंड नाउ। व्हाट कॉज्ड यू टू चेंज योर माइंड? क्या कारण बना तेरा फैसला बदलने का? ये मतलब इसका हो रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में एज अ वर्ब, एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज अ नाउन कॉज का यूज करके बताता हूं आपको अच्छे से। देखिए यहां पर इस सेंटेंस में आप देखिए केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट्स। यहां पर कॉज क्या है, वर्ब है कि नाउन है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए एक कॉज है और कॉज में एस लगा हुआ है, यानी ये तो वर्ब की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। यहां पर केयरलेसनेस का मतलब लापरवाही, केयर मतलब परवाह, केयरलेस लापरवाही, नेस इसको नाउन बनाने के लिए। केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स मतलब हादसे, एक्सीडेंट्स यानी कि जो लापरवाही है ना वो कॉज करती है एक्सीडेंट्स को, एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। यहाँ पर कॉज एज अ वर्ब है, लेकिन दोस्तों इसी बात को एज अ नाउन भी मैं कॉज का यूज करके बोल सकता हूं, जैसे केयरलेसनेस इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग अलग नहीं है, दोनों यही कह रहे हैं कि लापरवाही करने से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, केयरलेसनेस इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। फर्स्ट वाले सेंटेंस में कॉज का यूज एज अ वर्ब हो रहा है और दूसरे वाले में एज अ नाउन हो रहा है। कॉज का यूज करना आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। आप देखिए और सेंटेंसेस देखिए, व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। अब यहां पर मैं कारण पूछ रहा हूं कि कारण क्या था एक्सीडेंट का, व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। इसी को मैं एज अ नाउन कैसे बोलूंगा, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। व्हाट कॉज्ड, कॉज की सेकंड फॉर्म व्हाट कॉज्ड, व्हाट वाज द कॉज की कॉज क्या था। तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये वर्ब है और ये नाउन है। ऑफ द एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट का, यहाँ पर द एक्सीडेंट
यहाँ पर एक्सीडेंट का कॉज क्या था और यहाँ पर किसने एक्सीडेंट को कॉज किया। देखिए, शी कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर मी, यानी वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, मेरी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। अब एज अ नाउन कैसे होगा, शी इज द कॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स, कि वो ही मेरी प्रॉब्लम्स का कारण है। अब दोस्तों, इतने अच्छे से मैंने आपको इन सभी सेंटेंसेस का यूज करके आपको बता दिया कि कब इसका यूज हम कैसे वर्ब की तरह कर सकते हैं और कैसे नाउन की तरह कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कॉज से बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और आपके बहुत काम आ सकता है ये वर्ड आप अपने कन्वर्सेशंस में जरूर यूज करना अब से, अगर आप अभी नहीं करते थे तो। दोस्तों, इसी तरीके से नई नई चीजें सीखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।